हारी बहुत ही घबराई हुई थी, पर आज वो युंगसू के साथ सोना चाहती थी। युंगसू कहती है, चिंता मत करो, अगर सुंगहोन या किसी ने तुम्हें देखा तो तुम्हें अपनी असलियत किसी को भी नहीं बताना। तुम्हें बस कहना है कि तुम्हारा नाम गेमू है और तुम मेरी फ्रेंड हो। अब जैसे ही वो अपने रूम तक जाते हैं तभी वहाँ सुंगहोन आ जाता है। सुंगहोन उसका पार्सल उसे लौटा देता है। तेमू युंगसू से मिलने ही वाला था, पर सुंगहोन तेमू को नहीं मिलने देता, क्योंकि वो जानता था कि वो कोई ना कोई फाइट खड़ी कर देगा। अब युंगसू और हारी दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। हारी अपनी सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा दुखी थी कि वो तेमू को कैसे संभाले और ग्रैंडपा को कैसे संभाले। और युंगसू हारी को सुंगहोन के बारे में बताती है कि वो उसे दोस्ती करना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है, पर सुंगहोन उसे हर बार उसे दूर रहने को कहता है और वो शायद तेमू के कारण है। उधर हम तेमू को देखते हैं। तेमू बस हारी के ऊपर गुस्सा कर ही जा रहा था कि वो किसी भी तरह हारी को सबक सिखा कर रहेगा। सुंगहोन को हारी पे दया आ रही थी। वो कहता है कि तेमू, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो। तेमू, जरा सोचो, वो एक कंपनी में एम्प्लॉय है, हो सकता है उसकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो वो इसीलिए वो सच नहीं बता रही है। तेमू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। हम हारी और युंगसू को देखते हैं जो कंपनी के लिए तैयार हो रही थी। युंगसू के घर में बहुत ज्यादा पार्सल थे जो किसी की तरफ से गिफ्ट था। हारी उसे पूछती है तो युंगसू कहती है, एक डिजाइनर है जो बार बार मुझ पे लाइन मारता है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ हर कोई मुझसे फ्लर्ट करता है सिवाय सुंगहोन के। अब हारी जैसे ऑफिस में जाती है, वहाँ उसकी टीम लीडर पहले तो उसे डांटती है, पर तभी वो उसे सरप्राइज देती है। उसे कहती है कि तुम्हें कंपनी अवार्ड देगी एनिवर्सरी वाले दिन, जिसका सबको इंतजार होता है। हारी इस दिन पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है, तभी उसे शॉक लगता है क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन ही तेमू ने गेमू से मिलने का प्लान बनाया है। उसे उसी दिन ग्रैंडपा से मिलना है और उसी के साथ उसे हारी के रूप में अवार्ड भी लेना है। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। टीम मेंबर्स को लगता है कि हारी अवार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। अब हारी इमेजिन करती है कि क्या मैं अवार्ड वाले दिन दोनों चीजें एक साथ कर पाऊंगी। अब हारी नेट पे सर्च करती है कि ऑफिस में कि बहाने कैसे बनाए, लोगों से कैसे बचे। उसे कई टॉपिक मिलते हैं। अब वो मेंबर के सामने कई बहाने बनाती है कि उसकी तबीयत खराब है या घर में कोई इशू है, और खुश होते हुए घर पे जाने लगती है कि अवार्ड वाले दिन वो अब नहीं आएगी और गेमू ग्रैंडपा से मिल सकती है। वो खुश होते हुए घर जा रही थी। तेमू उसे देख लेता है। उसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती। वो कहता है कि हारी, तुम कितनी ही ट्राई कर लो पर मेरे ट्रैप में फंस कर ही रहोगी। अब हम देखते हैं कि हारी के घर पे कंपनी की तरफ से इनविटेशन कार्ड आता है। हारी के पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं कि हारी को अवार्ड मिलेगा। अब हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। अब जब पेरेंट्स जान चुके हैं तो अब तो उसे जाना ही होगा। अब हम देखते हैं कि एनिवर्सरी का दिन आ चुका है। ग्रैंडपा के सामने गेमू बैठी हुई है, यानी हारी बैठी हुई है, और तेमू भी साथ में है। सब बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे हैं। हारी के पेरेंट्स भी कंपनी में आए हुए हैं। वे भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अब हारी जैसे ही टेबल से उठती है वो दूसरी तरफ जा रही होती है, पर उसकी मॉम उसे पहचान लेती है। वो अब उसके बाल उखाड़ने लगती है कि तुमने अपना स्टाइल क्यों चेंज कर रखा है। हारी अपनी मॉम को बार बार कहती है कि मैं हारी नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि एनिवर्सरी का दिन आ चुका है। ग्रैंडपा के सामने गेमू बैठी हुई है, यानी हारी बैठी हुई है। अब हारी जैसे ही टेबल से उठती है वो दूसरी तरफ जा रही होती है, पर उसकी मॉम उसे पहचान लेती है। वो अब उसके बाल उखाड़ने लगती है कि तुमने अपना स्टाइल क्यों चेंज कर रखा है। हारी अपनी मॉम को बार बार कहती है कि मैं हारी नहीं हूँ, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम हारी हो। तेमू से कहता है कि तुम हारी हो, तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लाइंड डेट पे आने की। और हारी बार बार तेमू से ग्रैंडपा से माफी मांग रही होती है। तेमू उसे धक्के मारकर कंपनी से निकलवा देता है। तभी हम देखते हैं कि ये तो हारी का सपना था। वो बस ये सब इमेजिन कर रही थी। एनिवर्सरी का दिन तो अभी बाकी है। अभी वो किचन में थी और कुछ बना रही थी। तभी वहाँ तेमू आता है। हारी अभी सोई हुई थी। तेमू वहाँ पर आता है। वो भी देखता है कि खाना जल रहा है। वो गैस बंद कर देता है और हारी को जगाते हुए कहता है, तुम काम पर सोती रहती हो। हारी उनसे माफी मांगती है। तेमू उससे डिश मांगता है। हारी उसे देने ही वाली थी तभी उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि खाना जल गया था। तेमू उसकी हेल्प करना चाहता था पर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। हारी को परेशानी में देख तेमू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उससे बदला भी लेना चाहता था। तेमू अब घर पे था। वो बस हारी के बारे में सोच रहा था और बार बार गुस्सा कर रहा था कि वो साफ साफ मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रही, और वो किचन में इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है, वो अपने हाथ को कैसे जला सकती है। पर तभी वो सोचता है कि मैं हारी की इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, कहीं मैं उसे लाइक तो नहीं करता। ग्रैंडपा भी गेमू वाला नाटक देख रहे थे। उस नाटक में भी गेमू को बॉस बार बार काम दे रहा था, उसे परेशान कर रहा था, और वही बॉस गेमू को लाइक करता है। ग्रैंडपा को बार बार गेमू पे दया आ रही थी। ऐसी सिचुएशन हारी की भी हो रही थी। अब हम युंगसू को देखते हैं जो अपने पड़ोस के एक रेस्टोरेंट के सामने थी। वो रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस था, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, पर युंगसू को चांस मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर सारे कपल थे, पर सुंगहोन अकेला था। उसकी सीट खाली थी। युंगसू को वहाँ पर इनवाइट कर दिया जाता है। युंगसू जब वहाँ पर आती है, पहले तो
वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं भी तो इतना वेट कर रही थी। अब वो सुंगन के साथ बैठ जाती है और उसे कहती है कि माफ करना, लेकिन हम तो पड़ोसी हैं और हम हर बार एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुंगन भी कहता है कोई बात नहीं, तुम बैठ सकती हो। दोनों साथ में नूडल्स खाने लगते हैं। वेटर जब भी कोई सामान लेता है वो सुंगन के पास रख देता था और युंगसू उसे बार बार अपनी तरफ कर रही थी और सुंगन को कह रही थी कि तुम लाइन क्रॉस मत करना, जैसे कि मैं भी क्रॉस नहीं कर रही हूँ। युंगसू के नूडल्स से जो भाप निकल रही थी वो सुंगन की तरफ जा रही थी। वो ताना मारते हुए सुंगन को कहती है कि माफ करना, मेरी नूडल्स की गलती है, ये भाप को मैं रोक नहीं सकती हूँ, ये तुम्हारी तरफ जा रही है। सुंगन मन में सोचता है कि बिल्कुल पागल लड़की है, मुझे परेशान कर दिया है और युंगसू उसे बार बार टीज करती रहती है। इधर हारी भी अपनी टीम मेंबर के साथ थी, वे साथ में डिनर करे थे। वे बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें अवार्ड मिलने वाला था। हारी से वैसे खुश भी थे और जेलस भी थे, पर हारी तो बहुत ही दुखी थी, मन ही मन बहुत परेशान थी। वो अपनी टीम में एक मेंबर से कहती है जिसका अवार्ड लेने का बहुत ही ज्यादा मन था। वो उनसे कहती है कि क्या आप मेरे बदले अवार्ड लेना चाहेंगे। वो बंदा सोचता है कि हारी उसका मजाक उड़ा रही है। वो नशे में रोने लगता है। सबके सब वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। हारी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो भी रोने लगती है। अब वो एक पार्क में बैठी थी, उसी हालत में वो तिमु को कॉल कर देती है। तिमु घर पर था। हारी तिमु से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तिमु कहता है तुम ड्रंक हो, हम कल बात करेंगे। पर हारी उससे बात करे जा रही थी। तभी हारी कुछ बच्चों को देखती है जो स्मोकिंग कर रहे थे। हारी उन्हें डांटने लगती है। तिमु ये सब सुन रहा था। तभी हारी की आवाज आना बंद हो जाती है। हारी का फोन भी बंद हो जाता है। तिमु को उसकी चिंता होने लगती है और वो कार से पूरी स्पीड में हारी के पास जाता है। हारी को हर जगह ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे हारी दिख जाती है जो पार्क में लेटी हुई थी। तिमु उसके पास जाता है, उसे उसकी हालत पूछता है। हारी को लगता है कि वो एक सपना देख रही है। वो तिमु से कहती है कि अगर ये एक सपना है तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। अब हारी उसे गेमों वाली और अपनी सारी सच्चाई बता देती है। तिमु को तो ये सच्चाई पहले से ही पता था। हारी ये सब कहकर बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। वो तिमु से बार बार माफी मांगती है और कहती है कि ये एक सपना है, तभी मैं ये तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तिमु कहता है कि तुम्हें ये सपना क्यों लगता है। हारी कहती है कि तुम इतनी दूर मुझे देखने आए, ये सपना नहीं तो कुछ और नहीं हो सकता, ये कभी रियलिटी हो नहीं सकता, तुम मेरी कभी इतनी केयर नहीं कर सकती। तिमु ये सुनकर थोड़ा शॉक था, थोड़ा हैरान था। उसे अब हारी और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। आगे हारी के मेंबर्स उसके पास आ चुके थे। तिमु छुपकर हारी को देख रहा था। अब तिमु को देखते जो घर पर आकर बस हारी के बारे में सोच रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मैं सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी जब उठती है वो फोन में एक मैसेज देखती है। मैसेज देखकर उसे विश्वास नहीं होता, वो बिल्कुल शॉक थी। वो तिमु को कॉल करती है। तिमु कहता है कि हाँ ये सच है जो तुमने मैसेज देखा है। दरअसल तिमु ने हारी को लिखा था कि आज से तुम गेमों के रूप में नाटक नहीं करोगी, आज से मैं फेक रिलेशनशिप उस डील को खत्म करता हूँ। हारी ये सुन बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज का दिन उसके लिए बेस्ट डे था। जब वो कंपनी में जाती है तो उसके टीम मेंबर्स उसे कहते हैं तुमने जो पहले वाला डिश बनाया था उसे हमारे बॉस ने पसंद कर लिया है। हारी ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको खुश देखकर टीम मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि कल हारी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, आज इतनी ज्यादा खुश है। उन्हें लगता है कहीं हारी पागल तो नहीं हो गई। उधर हम तिमु को देखते हैं जो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था। सुंगन कहता है कि क्या तुमने गेमों को माफ कर दिया, क्या तुमने हारी को माफ कर दिया। तिमु कहता है कि हाँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और उसे कोई भी नाटक नहीं करना पड़ेगा। वैसे असलियत में तो तिमु ट्रिप पे इसलिए जा रहा था ताकि उसके अंदर जो भी हारी के लिए फीलिंग्स है वो खत्म हो जाए। अब वो कई बार मीटिंग में जाता है, वो जहाँ पर भी जाता है उसे हारी हारी दिखाई दे रही थी क्योंकि वो उसे लाइक करता है। उसे यह एहसास हो चुका था। उधर हारी और युंगसू साथ में थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे थे। हारी बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके हाथ में हम उस अवार्ड को भी देखते हैं जो उसे कंपनी की तरफ से मिला था। नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में जाती है उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो ग्रैंडपा को कॉल था। ग्रैंडपा कहते हैं चलो आज साथ में डिनर करते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हारी सुनकर बिल्कुल हैरान थी। वो अब चिंता में पड़ जाती है कि वो ग्रैंडपा को हाँ बोले या ना बोले। अब वो तिमु को कॉल करती है पर तिमु कॉल नहीं उठाता। तभी ग्रैंडपा को उसे कॉल आता है और वो उनसे बात करने लगता है। उधर हम युंगसू को देखते हैं जिसे सुंगन की बहुत याद आ रही थी, पर सुंगन तो तिमु के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया था। वो मन ही मन सोचती है कि सुंगन कब आएगा। तभी उसे गलती से उसका लैंप टूट जाता है। वो देखती है कि लैंप में कैमरा फिट था। ये लैंप उस डिजाइनर ने उसे गिफ्ट किया था जो उस पर बार बार लाइन मारता है। युंगसू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो पुलिस कंप्लेन करती है और वो लैंप और कैमरा लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है। उस डिजाइनर को भी पता चल चुका था
कि युंगसू को सब कुछ पता चल गया है। अब युंगसू बाहर जा ही रही थी, वो डिजाइनर उसे लैंप और कैमरा छीन लेता है और युंगसू से फाइट करने लगता है। तभी युंगसू का हीरो यानी सुंगहुन वहाँ आ जाता है। वो युंगसू को बचा लेता है। युंगसू उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब सुंगहुन उस डिजाइनर के पीछे भागता है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है। उस डिजाइनर ने रास्ते में ही कैमरा फेंक दिया था और दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि सुंगहुन पुलिस स्टेशन में है और इस डिजाइनर को जेल में डाल दिया गया है। सुंगहुन तेमू को कॉल करता है। तेमू एक रेस्टोरेंट में आ रहा था और वहीं हारी भी जा रही थी क्योंकि ग्रैंडपा ने दोनों को बुलाया था। सुंगहुन तेमू को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर तेमू को सुंगहुन की चिंता होती है। वो पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी वो हारी को देखता है। तेमू कहता है, ग्रैंडपा से हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन अभी हमें तुम्हारी फ्रेंड से मिलना है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में है। वहाँ तेमू हारी को गेमू के नाम से नहीं, हारी के नाम से बुलाता है। वो कहता है कि हारी चलो हमें युंगसू की हेल्प करनी है। ये सुन हारी बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा? हारी क्या तुम मेरी सच्चाई जानते हो? ये सुन तेमू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हारी बिल्कुल हैरान। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि तेमू सुंगहुन के पास आया था युंगसू को बचाने। हारी भी उसके पास ही थी। वो उसको भी लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं, युंगसू हारी को अभी भी गेमू कहकर बुला रही थी ताकि तेमू को शक ना हो, पर हारी उसको इशारा करते हुए बता देती है। उसकी सच्चाई सबको पता है। ऑफिसर उन्हें वो वीडियो दिखाती है जो उस डिजाइनर ने उनकी रिकॉर्डिंग की थी। युंगसू हारी ये सब देख बहुत ही गुस्से में थे, पर चिंता करने वाली ज्यादा बात नहीं थी क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऑफिसर कहते हैं कि उस डिजाइनर को हम कुछ ही दिनों की जेल कर सकते हैं। युंगसू उसे सजा दिलाना चाहती थी और हारी भी। वे दोनों परेशान हो चुके थे। तेमू ये सब देख लेता है। अब तेमू उस डिजाइनर को बहुत ही फटकार लगाता है। उधर हारी घर पर थी और वो तेमू के बारे में सोच रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि एनिवर्सरी वाले दिन से ही तेमू को सारी सच्चाई पता थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी जॉब पे जा रही है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। तेमू जैसी कंपनी में आता है वो उसे देखकर छुप जाती है और उसे अवॉइड करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी। तेमू उसे कॉल करता है। वो उसे मिलना चाहता था पर हारी उसके सामने नहीं आती। वो उसे छुप रही थी। तेमू ये बात समझ जाता है। वो उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे काम के बाद मिलना चाहता हूँ। हारी ये पढ़कर थोड़ी घबरा चुकी थी। उधर तेमू हारी के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था। वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला था। वो सुंगहुन को कहता है कि मैं हारी को आज कन्फेस करने वाला हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ, उसे वेडिंग करना चाहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी। तेमू हारी का वेट कर रहा था। वो उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था और होटल के सारे एम्प्लॉय तेमू के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे ही हारी वहाँ पर आती है, तेमू से प्रपोज करने ही वाला था उससे पहले हारी उसे बार बार माफी मांगने लगती है और रिजाइन का लेटर देती है। कहती है कि तुम मुझे चाहो तो कंपनी से फायर कर सकते हो। तेमू उसे बार बार बीच में रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। वो उसे प्रपोज करने वाला था पर हारी उसे बोलने ही नहीं देती। आगे तेमू सुंगहुन के पास था। सुंगहुन उसे बहुत ही टीज करता है। वो कहता है कि क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया? क्या उसने हाँ कर दी? तेमू उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि हारी सोचती है कि मैं उसे नफरत करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। सुंगहुन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो बचपन से किसी को लाइक करती थी, उसके बेस्ट फ्रेंड को, तो तुम्हें अब पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, उसके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उधर हारी को हम देखते हैं जो घर पे थी, बहुत ही चिंता में थी। वो सोच रही थी कि क्या तेमू मुझे सच में जॉब से निकाल देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत ही कर्जे में डूब जाऊंगी। तभी उसे अपने फ्रेंड्स का कॉल आता है। आगे हम देखते हैं कि हारी अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ है। वहाँ पर मिनू भी था और यूरा भी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड भी। हारी उन्हें देख थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। यूरा जैसे बाहर जाती है, सारे कॉलेज फ्रेंड यही चाहते थे कि हारी और मिनू कपल होते। यूरा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर हारी उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, मैं मिनू को लाइक नहीं करती, उसकी तो पहले भी गर्लफ्रेंड है। अब सब यही बातें कर रहे थे कि हर किसी का बॉयफ्रेंड है सिवाय हारी के, उसको तो बॉयफ्रेंड बनाने नहीं आता। हारी के साथ युंगसो भी थी। उसे गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने कहती है कि तुम लोग क्या समझते हो, हारी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही रिच फैमिली से है। सभी सुन हैरान थे कि हारी का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। अब सब यानी सारे कॉलेज फ्रेंड हारी के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे। हारी ये सुन बिल्कुल घबरा चुकी थी। वो अकेले में युंगसू को बहुत डांटती है। युंगसू से माफी मांगती है और कहती है कि तुम तेमू से हेल्प ले सकती हो, आखिरकार तुमने भी उसकी हेल्प करी है। हारी कहती है वो मेरा बॉस है, मुझे तो अभी डर है कि कहीं वो मुझे कंपनी से ना निकाल दे और तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनाने को कह रही हो। नेक्स्ट हारी जब ऑफिस में जाती है, तेमू के हाथ में उसका रिजाइन लेटर था और हारी बिल्कुल डरी हुई थी। पहले तो तेमू थोड़ा सा उसे डराता है, उसके बाद वो रिजाइन लेटर फाड़ देता है। ये देखकर हारी बिल्कुल खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब तेमू से जॉब से नहीं निकालेगा। तेमू से कहता है कि मुझे शाम को तुमसे काम है। हारी ये सुन बहुत ही एक्साइटेड थी। वो तेमू को कई बार थैंक्स कहती है। उधर युंगसू को हम देखते हैं जो अपने जॉब पे थी। उसकी कजन जब जॉब पे आती है, उसकी ड्रेस और युंगसू की दोनों की ड्रेस सेम थी। वैसे ये दोनों हमेशा ही सेम ड्रेस पहनते हैं। बाई चांस दोनों की मैच हो जाती है। इसी कारण युंगसू की कजन उससे बहुत ही जेलस होती है। वैसे आजकल युंगसू बाहर कुछ भी नहीं खाती और ना ही ड्रिंक करती है ताकि उसे टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि युंगसू डर चुकी है। उसे लगता है कि कहीं हर जगह कोई कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग न करता हो। जब से उसके घर में उस डिजाइनर ने कैमरा फिट किया था, तब से वो बाहर रेस्टरूम में जाने से डरती है।
अब शाम को हारी और तेमू साथ में थे। तेमू हारी को मूवी दिखाने लेके जाता है। हारी पूछती है कि क्या ये बिजनेस का काम है। तेमू कहता है हाँ, ये बिजनेस के लिए मूवी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये मेरे साथ देखना होगा। अब हारी मान जाती है, दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वहाँ की सेटिंग करते करते तेमू और हारी पास आ जाते हैं। वे दोनों अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, पर हारी जल्दी से ही वहाँ से हट जाती है और बाहर चली जाती है और मन में सोचती है शायद मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए ताकि मैं ऐसा बार बार फील ना करूँ। तभी वो बाहर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को देखती है। वे भी हारी से बात करते हैं। हारी उन्हें बताती है कि वो मूवी देखने आई थी। हारी अब जैसे तेमू के पास जाती है, वहीं पर उनके डिपार्टमेंट के मेंबर भी आ जाते हैं। हारी अब जल्दी से तेमू को छुपते छुपाते वहाँ से भगाती है। तेमू का पूरा प्लान खराब हो चुका था। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मूवी का एंड होते ही बाकी सब बाहर आते हैं। तेमू अभी भी हारी का वेट कर रहा था। तेमू हारी को कॉल करता है। वो कहता है कि क्या तुम अब रेडी हो? क्या वे सब चले गए? हारी कहती है कि नहीं, मैं अभी भी बिजी हूँ। क्या तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे हो? तेमू कहता है नहीं, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वैसे तेमू तो उसका वेट कर रहा था, पर सॉफ्ट के लिए वो उसे मना कर देता है। उधर हम युंगसू को देखते हैं, जो अब जॉब से घर जा रही थी। उसे रेस्टरूम जाना था, पर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो घर पर ही जाना चाहती थी। तभी उसे सुंगुन की कार दिखती है। सुंगुन उसे कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक थी तो वो फंस चुके थे। युंगसू बहुत ही इरिटेट फील कर रही थी। सुंगुन उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाता। वो उसे प्रॉब्लम पूछता है, पर युंगसू उसे कुछ नहीं बताती। अब कुछ मिनटों बाद युंगसू वहाँ से उतर जाती है। अब हम देखते हैं कि युंगसू पास के किसी मॉल के वॉशरूम में चली जाती है, पर वहाँ का डोर लॉक था। वो अब उसे खोलने लगती है और बहुत ही परेशान हो चुकी थी। हम देखते हैं कि सुंगुन भी उसका पीछा कर रहा था। वो उस डोर को खोल देता है। युंगसू उसे थैंक्स कहती है। अब हम देखते हैं कि युंगसू घर आ चुकी है और बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसके क्रश के आगे उसकी कैसी हालत हो रही थी। अब हम तेमू को देखते हैं। वो घर पे था। वो सोच रहा था कि अब हारी को मैं कैसे मनाऊं। अब वो हारी को सोशल मीडिया पे ढूंढने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि तेमू मीटिंग करते हुए हारी को सोशल मीडिया पे देख रहा है। हारी ने जितने भी फोटोज और बाकी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर की थी, तेमू उसे देख रहा था। अब वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाने का प्लान बनाता है ताकि हारी को सरप्राइज दे सके। तेमू हारी को कहता है कि तुम्हें आज रेडी होना होगा, हमें बिजनेस ट्रिप पे जाना है। हारी इस दिन बहुत ही एक्साइटेड थी। अब तेमू हारी को रिसीव करता है और उसके साथ ट्रिप पे जाने लगता है। हारी बहुत ही खुश थी। हम देखते हैं कि तेमू ने हारी के सोशल मीडिया पे ही देखा था। हारी का ये सपना था उस ट्रिप पे जाने का जहाँ तेमू उसको लेकर जा रहा था, पर हारी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तेमू कार ड्राइव करने वाला था, पर हारी उसे करने नहीं देती। वो उसे कहती है तुम मेरे बॉस हो। तेमू उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, पर जब भी वहाँ पहुँचते हैं वो रेस्टोरेंट बंद था। अब तेमू उसे सी बीच पर लेके जाता है। हारी थोड़ी उदास थी, पर तभी तेमू उसे लंच पे लेके जाता है। बीच के पास ही एक फूड का स्टॉल था। हारी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये भी हारी का फेवरेट था। अब दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। तेमू हारी से बहुत सी चीजें पूछता है और हारी भी उसे बहुत सारी चीज बताती है और कहती है आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है। आज जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सब कुछ मेरा सपना था और वो पूरा होते जा रहा है। तेमू से कहता है ये सच है और वैसे मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। हारी कहते क्या कह रहे हो तुम? तेमू कहता है तुम मेरे एम्प्लॉय हो और एक बॉस को एम्प्लॉय को जानना बहुत जरूरी होता है। अब तेमू हारी की शूलेस को बांधने लगता है और हारी तेमू को देखने लगती है। वो फिर से उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। उधर हम युंगसू को देखते हैं जो अब रेस्टोरेंट में थी। वो सोच रही थी कि अगर सुंगुन से मैं टकरा गई तो मेरा हाल क्या होगा। तभी वहाँ सुंगुन भी आ जाता है। अब दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। युंगसू अभी भी सुंगुन को अवॉइड कर रही थी। सुंगुन उसे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। युंगसू उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे आगे और मेरी कैसी हालत हो रही थी वो सब कुछ तुमने देखा, इसलिए मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही हूँ। सुंगुन उसे समझाता है कि इसमें कोई भी एम्बैरेस की बात नहीं है। अब युंगसू वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो घर जाने लगती है और पूरी नशे में धुत थी। सुंगुन उसे संभालता है और उसे घर लेके जाने लगता है। युंगसू कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम ही ने मुझे कहा था कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और अब तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। पर सुंगुन फिर भी उसे संभाल रहा था, वो उसे दूर नहीं जाता। अब युंगसू उसे किस कर लेती है और सुंगुन भी उसे किस कर लेता है। उधर तेमू और हारी अब घर जा रहे थे। हारी बहुत ही खुश थी। तेमू और हारी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ बारिश आने लगती है। बारिश के कारण तेमू बहुत ही घबरा चुका था। वो अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट को याद करने लगता है। वो हारी को चिल्लाते हुए बाहर जाने को कहता है और कहता है कि यहाँ से खुद ही घर चली जाना। हारी सुन घबरा चुकी थी। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तेमू से कहता है तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब तेमू वहाँ से चला जाता है। तेमू बहुत ही घबराया हुआ था। उधर हारी बस स्टैंड पे थी और उसकी फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वो कहती है कि तेमू ने जब मेरे शूलेस बांधे थे मैं सच में उससे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन अब सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, मैं अब उससे नफरत करती हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक चुकी है। तेमू भी अब ठीक हो चुका है। हारी को वो ढूंढने लगता है पर हारी कहीं भी नहीं थी। उधर हम हारी को देखते हैं जो पास के एक होटल में थी और वो सोची थी कि जरूर तेमू मुझसे बदला ले रहा है। पहले तो मुझे खुश किया और उसके बाद अचानक
रास्ते में मुझे छोड़ दिया। अब वो जैसे ही रिसेप्शन पे अपना फोन लेने जाती है, वहीं पर उसकी कॉलेज फ्रेंड भी मिल जाती है, जिसमें मीनू की गर्लफ्रेंड यूरा भी थी, जो हारी से नफरत करती है। हारी उन्हें इग्नोर करने वाली थी, पर यूरा उसे रोक लेती है और हारी को नीचे दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? हारी कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई, पर तभी वहाँ तेमू आ जाता है। वो सबको कहता है कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। तेमू को देखकर सब हैरान थे, सब उसे जेलस हो रहे थे और हारी बिल्कुल ही शौक थी कि तेमू ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वो फिर से उसे एम्बेरस फील ना करवाए। अब आगे पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी होटल में है। तेमू उसे ढूंढ रहा था। अब वो हारी के पास आ चुका था। वो देखता है कि हारी अपने फ्रेंड के चारों तरफ घिरी हुई है। उसके फ्रेंड उसे नेचर दिखा रहे थे, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। तेमू सबके सामने ये अनाउंस करता है कि वो हारी का बॉयफ्रेंड है। ये सुन सब हैरान थे। अब तेमू सबको डिनर पे इनवाइट करता है। सब सोच रहे थे कि तेमू एक पुअर बॉय है। अब वो होटल के सबसे एक्सपेंसिव फूड को ऑर्डर करता है। वहाँ सबको पता चल जाता है कि तेमू हारी का बॉस है। सब हारी से जेलस थे कि हारी का बॉस उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। तेमू सबके सामने रोमांटिक बॉयफ्रेंड का बहुत ही अच्छा से एक्ट करता है। अब तेमू और हारी जब रूम में आते हैं, हारी उसे कहती है कि तुम्हें इतना एक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम अभी घर पे जा सकते हैं। पर तेमू कहता है नहीं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। अब हारी भी मान जाती है क्योंकि तेमू जिद कर रहा था। उधर यूरा जब मीनू से मिलती है, उसे हारी के बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है कि उसका बॉस ही उसका बॉयफ्रेंड है। मीनू ये सुन बिल्कुल हैरान था। नेक्स्ट डे जैसे होता है, हारी जब उठती है, उसके पास ड्रेस नहीं थी, उसकी कल वाली ड्रेस खराब हो गई थी। तभी वो देखती है कि तेमू ने उसके लिए बहुत सारी ड्रेस ऑर्डर कर रखी है। हारी उनमें से एक ले लेती है और वो जैसे बाहर आती है, मीनू उसे मिलता है। वो उसे कहता है कि तेमू तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? हारी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है और हारी बिल्कुल नर्वस हो जाती है। तभी वहाँ तेमू आ जाता है, वो हारी को बचा लेता है। मीनू हारी से कुछ कहना चाहता था, पर तेमू उसे कुछ भी कहने नहीं देता। अब हम यूसु को देखते हैं। वो जैसे उठती है, वो देखती है कि वो सुंगन के कमरे में है। वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी क्योंकि कल रात उसने सुंगन को किस कर लिया था। अभी उसे कोई भी रात की बात याद नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि कल रात उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। और वो जल्दी से अपना ड्रेस पहनते हुए अपने रूम में जाने लगती है। तभी वहाँ सुंगन आता है, वो उसे रोकने लगता है। यूसु सुंगन को कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सुंगन कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। अब आगे हम हारी को देखते हैं। अपने फ्रेंड के साथ वो बैठी हुई थी। तेमू को बिजनेस के काम से कॉल आता है। वो अब कंपनी जाने वाला था, उसके साथ हारी भी जाने वाली थी। मीनू उन्हें रोकने लगता है, वो हारी को रोक लेता है। तेमू बहुत ही जेलस फील कर रहा था। अब वो हारी के लिए अपना बिजनेस कैंसिल कर देता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने यार्ड पे सबको विजिट कराता है। हारी मनी मन सोच रही थी तेमू ऐसा क्यों कर रहा है। आगे सब तेमू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी मुलाकात हारी से कैसे हुई, तुम आखिर उसके प्यार में कैसे पड़े। तेमू कहता है कि हारी को मैंने जब पहली बार देखा तभी मैं उसके प्यार में पड़ गया था। जब मैंने उसे अपना प्यार कन्फेस किया तो उसने मना कर दिया। तब मैं कई बार ब्लाइंड डेट पे गया, लेकिन फिर भी मुझे हारी की याद आती। उसके बाद मैंने हारी को डेट करने का सोचा और धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और आज हम दोनों साथ हैं। ये सुन सब बहुत ही सरप्राइज थे। हारी मन में सोचती कि तेमू भले ही फेक एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये जो भी कह रहा है ये सच है। लेकिन फीलिंग्स वाली बात सच नहीं है। मीनू ना जाने हारी के लिए बहुत ही सैड था। अब वो तेमू से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में हारी से प्यार करते हो या बस एक्टिंग कर रहे हो। तेमू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हारी से सच्चा प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही खास है। पर मीनू अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता। मनी मन वो तेमू से गुस्सा था। हारी यूरा के साथ बैठी थी। यूरा कहती है कि जब मैं मीनू के साथ थी हमने कई बार फिशिंग की थी। ये बात सुन हारी थोड़ी सी सैड हो जाती है। तेमू ये देख लेता है। वो अब सबको कहता है कि चलो हम भी फिशिंग करेंगे। अब सब के सब फिशिंग करने लगते हैं। तेमू और मीनू में कंपटीशन होने लगता है। हारी को हम देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा था। वो तेमू को ये बताना चाहती थी, पर तेमू बहुत ही बिजी था। उस कंपटीशन में हम देखते हैं कि तेमू और मीनू की टाई हो जाती है। तभी हारी बेहोश हो जाती है। तेमू अब जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। मीनू भी उसके साथ जाने वाला था। वो भी हारी के लिए बहुत चिंता में था। यूरा ये देख बहुत ही गुस्से में थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मीनू हारी की इतनी फिक्र क्यों करता है। अब तेमू हारी को घर ड्रॉप करता है। हारी तेमू से बार बार माफी मांगती है क्योंकि उसके कारण उसने बिजनेस के काम को भी कैंसिल कर दिया था। तेमू से कुछ कहता है, उससे पहले हारी वहाँ से जाने लगती है, पर तेमू उसे रोक देता है। उसे कहता है कि हारी मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड के सामने बॉयफ्रेंड का नाटक किया, सोशल मीडिया पे तुम्हारी हर चीज को फॉलो किया, तुम्हारे साथ वीकेंड एंजॉय किया, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। हारी सुन बिल्कुल शॉक थी। वो कुछ भी समझ नहीं पाती। वो वहाँ से जाने लगती है। तेमू से कहता है कि चिंता मत करो, तुम अपना आंसर मुझे कुछ टाइम बाद बता सकती हो। हारी अब सोच रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या तेमू सच में मुझे लाइक करता है। तभी हारी की मम्मा वहाँ पर आती है। उन्होंने हारी के लिए बहुत सारी ड्रेस खरीद रखी थी।
हारी उन्हें कहती है कि मैं कल इन्हें ट्राई करूंगी। नेक्स्ट टाइम देखते कि हारी मॉम वाली ड्रेस पहन लेती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी मॉम और डैड उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी हारी सोचती है कि अगर आज मैं इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर चली गई तो तेमू सोचेगा शायद मैं उसके लिए तैयार हुई थी। अब हारी जल्दी से वापस अपने पुराने कपड़े पहन लेती है। अब हम कमरे में तेमू को देखते हैं। वो हारी के जवाब का वेट कर रहा था। वो मन में सोचता है कि शायद मुझे हारी को एक डेडलाइन देना चाहिए था जिससे वो मुझे आंसर अभी तक दे भी चुकी होती। तभी वहाँ ग्रैंडपा जाते हैं। कल तेमू और हारी जिस होटल में रुके थे वहाँ की फोटोज ग्रैंडपा को मिल चुकी थी। अब ग्रैंडपा तेमू को डांटने लगते हैं कि कहीं तुम गेमू को चीट तो नहीं कर रहे, कहीं तुम्हारे दूसरी गर्ल के साथ अफेयर तो नहीं है। तेमू ने कहता है कि गेमू के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो किसी और गर्ल को डेट कर रहा है। ग्रैंडपा ये सुन गुस्से में जाते हैं। अब वो फिर से ब्लाइंड डेट की लिस्ट बनाने लगते हैं। तेमू सुमन से बात करता है। सुमन कहता है क्यों ना तुम हारी को प्रपोज कर दो और ग्रैंडपा के सामने उसे ला दो। तेमू कहता है कि हाँ मैंने कर दिया है। मैंने हारी को कल ही प्रपोज किया था लेकिन अभी तक आंसर नहीं मिला। सुमन कहता है इसका मतलब तुम रिजेक्ट हो गए। तेमू इस गुस्से में जाता है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम हारी को देखते हैं। हारी युंसू के साथ थी। दोनों साथ में लंच कर रहे थे और दोनों की परेशानियां बहुत ही बड़ी थी। युंसू अब उसे बता देती है कि वो सुमन के साथ सोई थी और उसे रात की कोई भी बात याद नहीं है। हारी सुन उसके लिए सैड थी। वो कहती है कि तुम्हें सुमन को प्रपोज कर देना चाहिए, आखिर तुम उसे लाइक करती हो। युंसू कहती है कि नहीं, कहीं वो मुझे गलत समझे। अब हारी को एक मैसेज आता है। युंसू वो देख लेती है। अब युंसू को भी पता चल जाता है कि तेमू हारी के फ्रेंड के सामने उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है। हारी अब युंसू को सारी बात बता देती है। युंसू हारी के लिए बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि मुझे पता है तेमू तुम्हें लाइक करता है, इसीलिए वो तुम्हारी हर बार हेल्प करता है। हारी अब तेमू के बारे में सोचने लगती है। हम तेमू को देखते हैं जो हारी के आंसर का वेट कर रहा था। वो सुमन को कहता है क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है वो कब तक मुझे आंसर करेगी। सुमन कहता है कि वो तो हर एक इंसान का अलग अलग टाइम होता है। कुछ देर बाद सुमन पार्किंग एरिया में था और युंसू भी उधर ही थी। युंसू सुमन को देखते ही वहाँ छुप जाती है। सुमन उसे पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मुझे अवॉइड करना बंद करो। कल जो भी हमारे बीच हुआ अगर तुम उसको भूलना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी उस चीज को भूल जाऊंगा। अब सुमन वहाँ अपनी फीलिंग्स युंसू को बता देता है कि वो उसे उसी दिन से लाइक करता है जब उसने उसे पहली बार देखा था उस स्टोर पे जब वो उस बच्चे से मिली थी। सुमन अब घर आ चुका था। युंसू से रोक लेती है। उसे कहती है कि क्या तुम सच में मुझे उस दिन से लाइक करते हो। सुमन उसे कहता है हाँ। सुमन युंसू को वहाँ से भगाने लगता है पर युंसू वहाँ से नहीं जाती। वो कहती है कि देखो मैं उस रात की बात को इसलिए भूलने को कह रही थी क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं बहुत ही एम्बेरस फील कर रही हूँ। अब युंसू भी उसे अपना प्यार कन्फेस कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम हारी को देखते हैं। जैसे वो जॉब पे जाती है वो तेमू को हर बार अवॉइड करती है। ऐसे ही लगभग एक हफ्ते बीत जाते हैं। तेमू हारी के जवाब के लिए बेसब्री से वेट कर रहा था पर हारी उसे हर बार अवॉइड कर रही थी। कंपनी में एक बात तो पूरी तरह फैल गई थी कि कंपनी के बॉस यानी तेमू किसी गर्ल को डेट कर रहे हैं। हारी और तेमू वाली फोटो बिल्कुल वायरल हो चुकी थी पर उसमें हारी का चेहरा नहीं दिख रहा था। हारी मनी मन सोचती है कि अगर सबको पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कंपनी में एक शूट होने वाला था जिसमें मिनू के साथ हारी की टीम के एक मेंबर को भी शूट करना था पर जैसे वो टाइम आता है उस मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है। अब हारी को मिनू के साथ शूटिंग करना पड़ता है। अब वे हंस हंस की बातें कर रहे थे और डिश बना रहे थे। तेमू भी वहाँ आ चुका था। वो ये सब देख बहुत ही जेलस था। सुमन तेमू को संभालता है। हारी अब तेमू को देख लेती है। उसे देखते वो नर्वस फील करती है। तभी हारी का हाथ फिसल जाता है। ऐसा लगता है कि उसका हाथ कट गया। उसकी ड्रेस पे ब्लड आ चुका था। तेमू ये देख बिल्कुल शॉक था। वो हारी के पास जाने वाला था पर तभी हारी सबको कहती है कि ये ब्लड नहीं सॉस है। गलती से सॉस उसकी ड्रेस पे गिर गया था। ये सुन सबकी जान में जान आती है। हारी अब मन ही मन सोच रही थी कि तेमू आखिर उसको ऐसे क्यों देख रहा था। अब हारी जैसे ही बाहर जाती है तेमू से मिलता है। अब तेमू हारी साथ में थे। वे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ ग्रैंडपा जाते हैं। ग्रैंडपा को देखते ही तेमू वहाँ से भाग जाता है। वो हारी के साथ छुपने लगता है और सुमन ग्रैंडपा को संभालता है। ग्रैंडपा तेमू से गुस्सा थी। वो कह रही थी कि अगर तेमू ने गेमू से ब्रेकअप कर लिया है तो उसे ब्लाइंड डेट पे जाना ही होगा। ये बातें दूर से हारी और तेमू सुन रहे थे। तेमू हारी को बता देता है कि उसने ग्रैंडपा को कहा है कि उसने गेमू से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि अब वो हारी को उसी के नाम से ग्रैंडपा को इंट्रोड्यूस करेगा। अब तेमू हारी को फिर से अपना प्यार कन्फेस करता है पर हारी फिर से मना कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों की दुनिया अलग है, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब मुझसे नफरत करेंगे। तेमू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। हारी ये सुन बहुत ही मनी मन बहुत ही खुश थी पर बार बार वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, अगर मेरे कारण तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ हो ना जाए। अब हारी तेमू को किस कर लेती है। तेमू बिल्कुल हैरान
पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेमू हारी से बात कर रहा था। हारी अचानक तेमू को किस कर लेती है। अब तेमू सोचता है कि शायद हारी अब उसे लाइक करती है, शायद अपना प्यार कन्फेस कर चुकी है, पर हारी उसे मना कर देती है। वो कहती है ये किस तो मुझसे गलती से हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती और आज जो कुछ भी हो उसे भूल जाना। अब हारी वापस शूटिंग पे चली जाती है। तेमू सोचता है कि हारी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। वैसे तेमू तो हारी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। आगे तेमू बिजनेस मीटिंग कर रहा था। वहाँ वो एक लेडी से मिलता है जहाँ यूंसू काम करती है, जो उसकी कजन है, ये उसकी मॉम थी। वो तेमू के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। वैसे वो चाहती है कि तेमू के साथ वो अपनी डॉटर को फिक्स कर दे। तेमू कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा चुका था। वो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है। जैसे वो कंपनी में जाते हैं, वो सुंगुन को देखता है कि सुंगुन किसी से बात कर रहा है, किसी गर्ल से। वो हंस की बात कर रहा था कि वो शाम को डिनर करेंगे। तेमू ये बात समझ जाता है। तेमू अब सुंगुन से कहता है कि आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा, तुम घर जा सकते हो। सुंगुन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। शाम को हम तेमू को देखते हैं, वो हारी के पास था। हारी को कहता है कि क्या तुमने मुझे गलती से किस किया था। हारी उसे बार बार कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर तेमू इसे नहीं मानता। वो कहता है कि तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। हारी मान जाती है। तेमू उसे 2 ऑप्शन देता है। वो कहता है कि या तो तुम मेरे साथ डिनर करो और उसका बिल तुम भरोगी। अब हारी ऐसा ही करती है। तेमू उसे एक लग्जरी होटल में लेके जाता है और वहाँ वे डिनर करने लगते हैं। हारी वहाँ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि डिनर बहुत ही महंगा था। तेमू बस खाने लगता है और हारी को देखे जा रहा था। हारी कहती है कि ये बहुत ही महंगा है, क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेमू से कहता है हाँ है एक ऑप्शन, अगर तुम कर सकती हो तो करो। किसके बदले किस। हारी कहती है कि बिल्कुल नहीं। हारी का ध्यान बार बार तेमू की तरफ जा रहा था। वो अट्रैक्ट फील कर रही थी। वो अब टॉयलेट चली जाती है। उधर हम मिनू को देखते हैं, जो हारी का बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने फूड की शूटिंग करा रहा था। सब हारी और मिनू की वीडियो की बहुत ही तारीफ कर रहे थे जो तेमू की कंपनी में हुआ था। ऑनलाइन सबके सब यही बातें कर रहे थे कि हारी और मिनू साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं और हारी के कारण तेमू की कंपनी और भी फेमस हो चुकी थी। उधर हारी जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आती है, वहाँ वो तेमू को देखती है। तेमू पियानो बजा रहा था। हारी उसे देख बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी। हारी तेमू से कहती है तुमने पियानो बजाना कब सीखा। तेमू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तब मैं इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर हारी मना कर देती है। हारी मन में सोचती है कि मैं बिल कैसे भरूं। वो तेमू से कहती है क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे भर सकती हूँ। तेमू कहता है कि नहीं, मैंने बिल भर दिया है। हारी सुन खुश हो जाती है। तेमू कहता है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी जगह दूसरी चीज लूंगा, वो इससे भी बड़ा होने वाला है। हारी सुन घबराने लगती है कि कहीं तेमू उसे कंगाल न कर दे। अब हम युंसू को देखते हैं जो सुंगन के साथ थी। युंसू ने खास सुंगन के लिए डिनर तैयार किया था। सुंगन बहुत ही एक्साइटेड था। अब वो जैसे ही डिनर ट्राई करता है वो बिल्कुल शौक था क्योंकि खाना बहुत ही बेकार बना था। किसी में नमक ज्यादा था तो किसी में मिर्च ज्यादा था। युंसू से पूछती है कि खाना कैसा बना है। सुंगन उसे बिल्कुल सच बता देता है कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। युंसू उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। आगे वो हारी से मिलती है। हारी को सारी बात ही बता देती है कि सुंगन बिल्कुल अजीब है और तेमू तो उससे भी ज्यादा। उसके कारण मैं सुंगन के पास टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाती। हारी ये सुनती नहीं है। वो तेमू का साथ देती है। युंसू कहती है मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करती हो। हारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। वे सब प्लानिंग बना रहे थे कि तेमू को शादी के लिए कैसे मनाए। तभी हम देखते हैं कि युंसू की कजन की मॉम उनसे ग्रैंडपा से मिलने आती है। उधर तेमू हारी का वेट कर रहा था। वे एक मार्केट में थे। हारी उसे पूछती है कि क्या करना है। तेमू से कहता है कि तुम्हें अपना कर्जा उतारना है तो आज पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करना है। हारी कहती है सिर्फ यही, क्या सिर्फ यही करना है। तेमू कहता है हाँ। अब हम देखते हैं कि तेमू और हारी कई जगह घूमते हैं, कई डिलीशियस चीजें टेस्ट करते हैं। हारी बहुत ही खुश थी तेमू के साथ और तेमू भी बहुत खुश था। तेमू आज अपने मॉम डैड के बारे में हारी से बात करता है और हारी भी अपनी कई चीजें उसे शेयर करती है। तेमू बहुत ही कंफर्टेबल था हारी के साथ। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही अलग हो, सारी गर्ल से अलग हो। हारी ये सुन बहुत ही अच्छा फील करती है। तभी उसे कॉल आता है। कॉल पे पता चलता है कि उसके डैड को कुछ हो गया है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। उधर हम सुंगन को देखते हैं जो युंसू के साथ हिल स्टेशन पे गया था, पहाड़ों को चढ़ने गया था। युंसू बिल्कुल थकी हुई थी। वो कहती है कि पहले हम जॉब करते हैं और जॉब के बाद एक अगला जॉब कर रहे हो। सुंगन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। युंसू अब उसके कहने पे वहाँ घूमने लगती है। वहीं पर बातों ही बातों में दोनों की फाइटिंग हो जाती है। युंसू बार बार तेमू की बुराई कर रही थी और सुंगन कहता है कि नहीं, तेमू ऐसा भी नहीं है। वो भले ही कोल्ड हार्टेड दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। अब युंसू उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है पर जल्दी वो जंगल में खो जाती है। तभी सुंगन उसे देख लेता है। वो उसे बचा लेता है। युंसू के पैर में भी चोट आ गया था तो सुंगन उसे अपने बैग पे उठा लेता है। युंसू ये देख इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहते हैं कि जल्दी से घर चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उधर हारी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वो अपने मॉम डैड से मिलती है। वो बहुत ही चिंता में थी। तभी वहाँ तेमू आता है। उसके आते ही वो हारी के पेरेंट्स को वीआईपी रूम में सेटल करवा देता है। तेमू से सब उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। हारी तो बहुत ही डर चुकी थी। वो हेजिटेट होते हुए कहती है कि ये तो मेरे टीम का बंदा है जो मिस्टर गे है। तेमू कहता है क्या सच में। अब तेमू को भी उसकी बात माननी पड़ती है।
हारी के मॉम डैड वो कहते हैं कि जैसे कि हारी ने हमें बताया था तुम्हारी एज तो लगभग 40 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत ही यंग दिखते हो। तेमू कहता है मुझे नहीं पता। अब हारी तेमू को उसे घर जाने को कहती है, पर उसके मॉम डैड उसे जाने नहीं देते और हारी के बारे में कई चीजें तेमू को बताने लगते हैं। बातों ही बातों में वो कंपनी के बॉस के बारे में बहुत ही बुराई कर रहे थे कि वो हारी को कितना टॉर्चर करता है, उसे इतना ज्यादा काम देता है। तेमू ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुका था, पर वो उस टाइम कंट्रोल करता है और हारी बिल्कुल डर चुकी थी। उधर हम मीनू को देखते हैं जो हारी के घर पर था। वो खाना बना रहा था, पर गलती से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब हारी के रूम में बैंडेज ढूंढने जाता है। वहाँ वो सामान ढूंढते ढूंढते हारी के लॉकर में कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर देख लेता है, जिसमें तेमू और हारी की फेक रिलेशनशिप साफ साफ लिखा था। और मीनू को हारी की चिंता होने लगती है। अब हारी और तेमू घर आ ही रहे थे, रास्ते में थे। हारी तेमू को बहुत बार थैंक्स कहती है। तेमू कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो किस करके मुझे थैंक्स कह सकती हो। हारी शाय फील करती है, उसे मना कर देती है। तभी मीनू उन्हें देख लेता है। वो तेमू को गलत समझ लेता है और उसके साथ फाइटिंग करने लगता है। वहीं पुलिस की कार भी थी। हारी देख कर डर जाती है। वो अब जल्दी से उन दोनों को अलग करती है और तेमू को घर जाने को कहती है। अब हारी मीनू को कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर मीनू को तेमू गलत लग रहा था। पर हारी उसका कंफ्यूजन खत्म करती है। आगे हारी जैसे घर आती है उसे तेमू की याद आती है। वो उसे मैसेज करती है, आज जो भी हो उसके लिए थैंक्स, मैं हॉस्पिटल के बिल के पैसे जल्दी चुका दूंगी। तेमू ये पढ़कर उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे होता है हम देखते हैं कि हारी तेमू को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और कंपनी के सारे एम्प्लॉय कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे थे। उधर तेमू को हम देखते हैं जिसे ग्रैंडपा मिलते हैं। ग्रैंडपा उसे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने को कहते हैं। उन्होंने मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। तेमू फिर से चिंता में आ चुका था। उधर हारी को हम देखते हैं जो सारे एम्प्लॉय के साथ बेसबॉल खेल रही थी। सब बहुत ही एक्साइटेड थे, पर तभी गलती से हारी के हाथ में चोट लग जाती है। वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि जीतने वाले को तेमू के साथ यानी कंपनी के बॉस के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये सुन सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हारी ये सुन थोड़ी सी उदास हो जाती है और थोड़ी गुस्से में भी थी। अब वो मन ही मन सोचती कि वो तेमू को लाइक करती है और वो किसी और गर्ल को, किसी और बंदे को तेमू के साथ कैसे डिनर करते हुए देख सकती है। अब वो पूरी जान लगाकर उस मैच को जीत जाती है। सभी देख हारी से इम्प्रेस थे। आगे सारे एम्प्लॉय साथ में डिनर करते हैं। बातों ही बातों में हारी को पता चलता है कि तेमू आज ब्लाइंड डेट पे गया है। ये सुन हारी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि उसने इतनी सारी चीजें तेमू के लिए करी और तेमू तो पहले ही ब्लाइंड डेट पे जा चुका है। अब वो तेमू को कॉल करती है। तेमू कॉल अटेंड करता है। हारी उसे बहुत ही डांटती है और कहती है कि जिस किसी के साथ भी तुम ब्लाइंड डेट पे बैठे हो वो सब कैंसिल करो। तेमू ये सुन हैरान था। आज हारी उसे अपना प्यार कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगी। तेमू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पे नहीं गया, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। अब वे दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं, पर रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था तो वे पहुंच नहीं पाते। अब दोनों कार से उतर जाते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते हैं। हारी तेमू के पास आने लगती है और तेमू भी उसकी तरफ आ रहा था। तेमू से कहता है कि हारी अगर तुम अब मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। हारी कहती है ऑफ कोर्स, मैं भी तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी और तेमू अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। हारी भी अपना प्यार कन्फेस कर चुकी है। अब दोनों बहुत ही खुश हैं। उधर सुंगुन को हम देखते हैं जो तेमू की जगह ब्लाइंड डेट पे जाता है और वहाँ पर युंगसू की कजन सुमन से मिलती है। वो बहुत ही हैरान थी उसे देखकर। सुमन उसे तेमू की तरफ से माफी मांगता है। नेक्स्ट होते ही हारी को तेमू का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम रात को अच्छे से सो गई थी। हारी कहती है ऑफ कोर्स। तेमू कहता है मैं तो नहीं सो पाया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। अब वो उसे बाहर घूमने को चलने को कहता है। अब हारी उसके लिए रेडी होने लगती है। आज वो बहुत ही एक्साइटेड थी। उधर सुंगन और युंगसू साथ में थे। सुंगन ने युंगसू के लिए अपने हाथों से सूप बनाया था। युंगसू जल्दबाजी में थी, वो जल्दी से पीकर वहाँ से चली जाती है। आगे हारी तेमू के साथ थी। तेमू उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ वो अपने हाथों से कुकिंग करता है। हारी ये देख उसे बहुत ही इम्प्रेस थी। वो उसकी बहुत तारीफ करती है। तभी तेमू हारी के जूतों को देखता है क्योंकि हारी ने एक्साइटमेंट में अपने पैरों को दोनों जूतों को अलग अलग पहन रखा था। तेमू उस पर बहुत हंसता है। हारी उसे मना करती है। वो बहुत एम्बैरेस फील करती है। तेमू उसे कंपनी में ड्रॉप करता पर हारी उसे मना कर देती है। वो उसे किस करते हुए फटाफट कंपनी में आ जाती है। कंपनी में आते ही वो अपने जूतों को फटाफट चेंज करती है ताकि कोई देख ना ले। उधर तेमू सुंगन से मिलता है। सुंगन पूछता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। क्या हारी ने हाँ कह दी। वैसे सुंगन की भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो है युंगसू और ये बात तेमू को भी पता चल चुका है। वो सुंगन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया तो मैं अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। अब सुंगन कहता है ठीक है मत बताओ। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तेमू कहता है कि मुझे एक हिल्स खरीदने हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। सुंगन ये सुन बहुत ही खुश होता है। उधर हारी अपने डिपार्टमेंट में थी। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और हारी को हिल्स देते हुए कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड की तरफ से है। ये सुन हारी तो बिल्कुल चौंक जाती है और बाकी जो मेंबर्स थे वो तो पूरे के पूरे शौक थे। जैसे गुड़ पे मक्खी चिपकती है वैसे वो हिल्स की तरफ दौड़ते हैं और पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। हारी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से नहीं, फ्रेंड की तरफ से है। उधर तेमू मीटिंग में था। वो सोच रहा था कि क्या हारी ने हिल्स पहन लिए होंगे, क्या उसे पसंद आया होगा। वो उसके मैसेज का वेट कर रहा था पर हारी उसे मैसेज नहीं करती। वो बिल्कुल तड़प रहा था।
अब उसे रहा नहीं जाता। वो हारी के डिपार्टमेंट में जाता है और सारे मेंबर से बात करने लगता है, खासकर हारी से। हारी ने हील्स पहन लिए थे। ये देख तेमू बहुत ही खुश रहता है। तेमू ने अपने टैब पे बहुत सी चीजें प्यार के बारे में लिखी थी, वो हारी को दिखाने लगता है। हारी ये देख बिल्कुल डर जाती है और वो तेमू का टैब नीचे गिरा देती है। अब सुंगुन किसी तरह बहाने बनाते हुए तेमू को वहाँ से लेकर जाता है। अब सारे मेंबर्स को हारी पे शक होने लगता है। वो कहते हैं कि आखिर तेमू तुम्हारी तरफ स्माइल क्यों कर रहा था। उधर तेमू हारी को बार बार कॉल कर रहा था, पर हारी चारों तरफ से एम्प्लॉय से घिरी हुई थी। वो सोची थी कि उसे कॉल कैसे करे। उधर तेमू ग्रैंडपा की बातों से परेशान था, क्योंकि ग्रैंडपा उसे ब्लाइंड डेट पे देखना चाहते थे। सुंगुन भी बहुत परेशान था। अब हम कल रात का सीन देखते हैं, जब तेमू की जगह सुंगुन ब्लाइंड डेट पे गया था और ग्योंगसू की कजन सुंगुन को देख के थोड़ी हैरान थी। तभी कुछ सेकंड बाद वो सुंगुन को कहती कि मुझे तेमू नहीं तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। पर सुंगुन कहता है कि नहीं, मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। पर युंगसू की कजन बिल्कुल नहीं मानती। वो अब लगातार सुंगुन को परेशान कर रही है। सुंगुन को युंगसू का बार बार मैसेज भी आ रहा था। वही हम देखते हैं कि युंगसू की कजन भी सुंगुन को बार बार मैसेज कर रही थी। अब सुंगुन दोनों का मैसेज करता है कि बिजनेस ट्रिप खत्म होती वो उनसे मिलेगा। अब युंगसू और उसकी कजन दोनों ही बहुत ही खुश थी कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें मैसेज किया है। युंगसू की कजन बहुत ही शो ऑफ करती है युंगसू के सामने। दूर से युंगसू की कजन की मॉम ये सब देख रही थी और वो ये बात ग्रैंडपा को बता देती है कि तेमू और युंगसू की कजन एक दूसरे को लाइक करते हैं। उधर हारी अपने पेरेंट्स के साथ थी, साथ में युंगसू भी थी। सबके सब गेमों वाला नाटक देख रहे थे, जिसमें अमीर इंसान गरीबों को डांट रहा था। हारी के पेरेंट्स बार बार उन पे गुस्सा कर रहे थे। हारी कहती कि मॉम डैड, हर अमीर आदमी एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट डे हारी मिन्यू से मिलती है और उसे बता देती है कि वो तेमू को डेट कर रही है। आगे वो दोनों इंटरव्यू देने लगते हैं। इंटरव्यू में जो रिपोर्टर थी वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी। तभी वहाँ तेमू भी आ जाता है और वो उनके सवालों को जवाब देता है। तभी वो हारी से डिनर के लिए पूछता है, वो भी सबके सामने। सब हैरान हो जाते हैं। तभी तेमू कहता है कि ये तो कंपटीशन का प्राइज है जो हारी ने जीता है। अब सब के सब हारी से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आगे तेमू हारी को पिक करने आता है। अब हम सुगुन को देखते हैं। वो अपने घर पे आ गया था। वो जल्दी युंगसू से मिलने वाला था। तभी वो देखता है कि युंगसू की कजन उसकी डोर पे है और पूरी तरह ड्रंक है। सुगुन उसे घर जाने को कहता है, पर वो गल नहीं जाती। अब वो उल्टी करने वाली थी। सुगुन उसे अपने रूम में लेके जाता है। तभी युंगसू भी आ जाती है। वो उसके कमरे में आने वाली थी, पर सुगुन उसे नहीं आने देता। वो कहता है कि तेमू है जिसे तुम नफरत करती हो। उधर हारी को हम देखते हैं जो तेमू के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी। हारी के फेवरेट रेस्टोरेंट में आकर तेमू थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था, पर वो बहुत ही खुश था। वहाँ की ओनर जब हारी को डिनर देती है, वो पूछती है, हारी उन्हें कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन तेमू बहुत ही खुश था। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि जितने भी बंदे वहाँ डिनर करे थे वो सबके बिल भर देता है। आगे दोनों साथ में बैठे थे। तेमू अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता था, पर हारी मना कर रही थी। वो कहती है कि मैं अभी थोड़ी नर्वस हूँ। आगे तेमू हारी को किस करता है। आगे तेमू अपने ग्रैंडपा के साथ था। वे साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ग्रैंडपा सोच रही थी कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये मुझे अब तक क्यों नहीं बता रहा। तेमू बहुत ही खुश था। ग्रैंडपा सोचते कि किसी न किसी को तो ये डेट कर ही रहा होगा। उधर युंगसू पार्किंग एरिया में थी। वहीं वो अपनी कजन से मिलती है। उसकी कजन बहुत ही परेशान थी। वो कहती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली, उसके घर गई, पर फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। वो मुझे मना कर रहा है और मैं उसे बहुत ही लाइक करती हूँ। युंगसू कहती कि तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें कोशिश करते रहना है। और युंगसू की कजन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। युंगसू को ये बात नहीं पता कि उसकी कजन उसी के बॉयफ्रेंड को लाइक करती है। उधर यूरा मिन्यू के साथ थी। वो उसे अपने पेरेंट्स के पास लेके जाना चाहती थी, शायद वेडिंग के लिए, पर मिन्यू साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस रिलेशनशिप को नहीं चाहता। यूरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, तेमू और सुगुन कंपनी जा रहे थे। तभी रास्ते में युंगसू की कजन यानी जो आ जाती है। सुगुन उसे देखते ही बिल्कुल डर जाता है। वो तेमू के पीछे छुपने लगता है, पर जो उसको बार बार परेशान करने लगती है। तेमू उसे देख थोड़ा हैरान था। अब जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, वो कहती है कि तेमू तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं आए थे, पर सुगुन आया था और सुगुन को मैं लाइक करती हूँ। अब तेमू सारा कुछ समझ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने सारी बात सुन ली है। अब वो तेमू को बहुत ही गुस्सा करते हैं। तेमू से पूछते हैं कि अगर जो वो गर्ल नहीं है तो कौन सी गर्ल है जिसे तुम लाइक करते हो। मैं देखता हूँ कि तुम रोज रोज किसी गर्ल से बात करते हो। तेमू ने हारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उधर हारी के डिपार्टमेंट में जो कपल मेंबर्स थे वो जो हमेशा लड़ते रहते थे, आज वो ग्रुप चैट में प्यार भरी बातें मैसेज कर देते हैं और एम्बैरेस होते हुए फाइटिंग करने लगते हैं और गलती से मैन बाथरूम में चले जाते हैं। अब हारी उनकी फाइटिंग को रोकने की कोशिश करती है और उनको तो वो बाथरूम से निकाल देती है, पर खुद फंस जाती है। उसकी हील्स वहीं पर गिर जाती है। अब हारी उनको उठाने वाली थी, तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं। अब हारी एक दूसरे टॉयलेट में छुप जाती है। अब तेमू भी ग्रैंडपा को देखने आ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हील्स कहाँ से, और जरूर यहाँ एक गर्ल है, वो यहाँ मेंस टॉयलेट में क्या कर रही है। हारी तो बिल्कुल फंस चुकी थी, क्योंकि ग्रैंडपा वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो हारी को बार बार बाहर बुला रहे थे। हारी बहुत ही डर चुकी थी, पर किसी भी तरह हिम्मत करके वो बाहर निकल जाती है और उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लगती है।
ग्रैंडपा उसकी आईडी कार्ड फिर से देख लेते हैं कि ये वही गर्ल है जिसने पिछली बार भी बाथरूम में उसे धक्का दिया था। वो उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हारी माफी मांगने के लिए एप्लीकेशन लिख रही है जो ग्रैंडपा को भेजना है, और साथ में उसके मेंबर्स भी उससे माफी मांग रहे हैं, यानी हारी से, क्योंकि उनके कारण हारी फंस गई। वो हारी को बताते हैं कि उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया है। उधर ग्रैंडपा हारी पे बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और तेमू उसको बचाने में लगा था। ग्रैंडपा कह रहे थे कि तुम हारी को आखिर बचा क्यों रहे हो? वो जब भी मेरे सामने आती है हमेशा अजीब सी वाइब लेके आती है, मैं हमेशा फंस जाता हूँ किसी न किसी मुसीबत में। टिमो मन में सोचता है कि अगर उसने हारी के बारे में ये बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो ग्रैंडपा क्या करेंगे। आगे हम हारी को देखते हैं जो एम्प्लॉयज के साथ थी, तभी वो तेमू से मिलती है। अब ये सारे साथ में डिनर करने का प्लान बनाते हैं। तेमू हारी सब बहुत एक्साइटेड थे। उधर सुंगन अपनी मोम से मिलने आया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड युंगसू से आज उनको मिलवाने वाला था। उसकी मोम जैसे ही रेस्टोरेंट जाती है तभी वहाँ युंगसू आ जाती है और वो कहती है कि आज मैं अपनी कजन के साथ यानी जो के साथ आई हूँ। सुंगन थोड़ा सा घबरा जाता है, तभी वहाँ जो आ जाती है। सुंगन को देखते वो बिल्कुल शॉक थी। वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, युंगसू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सुंगन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। अब सब के सब सुमन को गलत समझते हैं और उसको डांटते वहाँ से जाने लगते हैं। सुमन युंगसू को मनाने लगता है। युंगसू उससे गुस्सा हो गई थी। उधर हारी तेमू के साथ थी। अब वे अकेले में बात करते हैं। हारी कहती कि मैं ग्रैंडपा को मनाना चाहती हूँ, पर जब भी उनके पास जाती हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तेमू कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें किसी तरह मना लेंगे। अब वे वापस डिनर पे चले जाते हैं। दोनों ने अपना हाथ पकड़ रखा था। तभी एक मेंबर जो पूरी तरह ड्रंक थी वो उनके हाथों को देख लेती है और वो सबको कहती है कि देखो हारी और तेमू ने अपने हाथ पकड़ रखा है। अब हारी और तेमू अपना हाथ जल्दी से छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पर वो बार बार चिल्लाकर यही कह रही थी। सारे मेंबर्स उसका मजाक बनाते हैं। अब सबके सब घर जाने लगते हैं। हारी को भी वो साथ लेके जाने वाले थे, पर हारी कहती है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। अब वो तेमू के साथ ही रुक जाती है। तेमू से कहता है चलो वॉक पे चलते हैं। हारी उसका हाथ पकड़कर दोनों जाने वाले थे, तभी ग्रैंडपा वहाँ जाते हैं। वो हारी और तेमू को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हारी और तेमू बिल्कुल डर चुके थे, वो बिल्कुल शौक थे अब वे क्या करेंगे। अब आगे क्या। पार्ट 11 में हम देखते हैं कि हारी तेमू अब साथ में वॉक करने जा रहे थे, तभी ग्रैंडपा उन्हें देख लेते हैं। वो अब उनकी क्लास लेने वाले थे, तभी बाकी एम्प्लॉयज का रेस्टोरेंट में कुछ रह गया था, वो उसे लेने आ जाते हैं और हारी किसी तरह अपना पीछा छुड़ा लेती है। ग्रैंडपा तेमू से अकेले में पूछते हैं कि वो कौन सी गर्ल है जिसे तुम लाइक करते हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तेमू ने कहता है कि मैं टाइम आने पर आपको मिला दूंगा। अब ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और क्यूरियस भी। उधर हारी के घर पे उसका भाई हामिन वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वेडिंग में जा रहे हैं और उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसके साथ पार्टी करने वाले थे और वो अपने मॉम से कुछ पैसे मांगता है, पर उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती। वो कहती है कि जाओ हारी से मांग लो। हारी तो उधर युंगसू के पास थी। युंगसू ने उसे कहा था कि उसके कमरे में कॉकरोच है। अब हारी उसे पकड़ती है। आगे हारी सुंगन के बारे में युंगसू से पूछती है। युंगसू से सुंगन वाली सारी बात बता देती है कि कैसे वो ब्लाइंड डेट पे गया था तेमू की जगह, और जो उसकी कजन उसे लाइक करने लगी है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। हारी उसे समझाने लगती है, पर युंगसू सुमन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। अब एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे, तभी रास्ते में वो तेमू और सुमन को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। अब हारी और युंगसू को उन दोनों पे शक होने लगता है कि कहीं वो किसी और गर्ल को तो नहीं लाइक करते। अब वो उनका पीछा करने लगते हैं। अब एक ऑर्फनेज में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि सुंगन अपने मॉम से मिलने आया है। ये देख युंगसू बहुत ही एम्बेरस फील करती है। आगे सुंगन युंगसू को अपनी मॉम से मिलवाता है और युंगसू उनसे बहुत सारी बातें करती है, बहुत सी चीजें शेयर करती है। उसकी मॉम भी उसे सुंगन का ख्याल रखने को कहती है। यह हमें पता चलता है कि सुंगन को बचपन में ही तेमू की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए तेमू और सुंगन हमेशा साथ रहते हैं। आगे युंगसू सुंगन से माफी मांगती है और अपनी हिस्ट्री बहुत सारी चीजें सुंगन को बताने लगती है। सुंगन भी उससे माफी मांगता है। हम हारी को देखते हैं। हारी तेमू से बात करती है। उसे कहती है कि तुम्हें सुंगन को ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हारे कारण युंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तेमू कहता है कि देखो तुम्हें तो गुस्सा हो रही थी जब मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था, क्या तुम भूल गई? हारी कहती है हाँ मुझे याद आ गया, मेरी गलती थी। अब तेमू हारी को गले लगाता है और उसे कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओ मुझे बता देना। अब दोनों कपल बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वे सब बहुत ही खुश थे। तभी हारी को घर से कॉल आता है। वहाँ उसकी हेल्प पर हारी को कहते हैं कि तुम्हारा भाई हामिद ने घर से पैसे चुरा कर लेके चला गया है। ये सुन हारी बहुत ही गुस्सा करती है। अब सबके सब हारी के रेस्टोरेंट में आ चुके थे। सबके सब चिंता में थे, पर तेमू हारी की फोटोज देखने में लगा था। आज रेस्टोरेंट बंद था, पर फिर भी एक कस्टमर आती है। वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है हारी से। अब हारी मान जाती है। तभी वो कहती है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनके लिए भी तुम्हें डिनर बनाना होगा। हारी ये देख बिल्कुल हैरान थी क्योंकि वो सोची थी एक ही बंदा होगा, पर वो तो पूरी भीड़ लेके आई थी।
अब तेमू, हारी और बाकी सब उन सब के लिए डिनर बनाने लगते हैं। उसी बीच तेमू युंगसू से माफी मांगता है सुंगहोन को ब्लाइंड डेट पे भेजने के लिए। युंगसू तेमू से माफी के बजाय कोई चीज लेती है जो बहुत ही ज्यादा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अब वे चारों साथ में डिनर कर रहे थे, तभी हारी से गलती से तेमू के सर पे कुछ गिर जाता है। वो उसे अपने रूम में लेके चली जाती है ताकि वो चेंज कर ले। वो उसे अपने ब्रदर के कपड़े देती है, तेमू से चेंज कर लेता है। तभी हारी के पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं। युंगसू जोर जोर से चिल्लाती है कि हारी, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। अब हारी ये सुनते ही बिल्कुल घबरा जाती है। वो तेमू को छुपाने लगती है। तेमू को छुपाकर वो बाहर आती है। बाहर उसके पेरेंट्स साथ में बैठ चुके थे, वे अब डिनर करने लगे थे। युंगसू सुंगहोन को सबसे मिलवाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। हारी के पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं हारी कब बॉयफ्रेंड बनाएगी, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। तभी उनकी वाइन खत्म हो जाती है और जो दूसरा वाइन की बोतल थी वो हारी के रूम में था। अब उसके डैड हारी के रूम में जाते हैं। हारी बिल्कुल घबरा जाती है कि कहीं तेमू पकड़ा न जाए, पर तेमू छुप चुका था। अब उसके पेरेंट्स जैसे ही बिजी होते हैं, हारी तेमू को फटाफट रेडी करके वहाँ से निकाल देती है। बाहर आती वो चैन की सांस लेती है। तेमू कहता है, हारी, हम कब अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेंगे? मैं चाहता हूँ जैसे युंगसू ने अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया, वैसे मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हारी कहती कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, पर जल्दी मैं तैयार हो जाऊंगी। तभी हारी देखती है कि उसका भाई उसी तरफ आ रहा है। अब वो कार के पीछे छिपने लगती है तेमू के साथ, पर उसका भाई उसे देख लेता है। हामिन तेमू को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी शर्ट भी पहन रखी है, क्या तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो? क्या तुम भिखारी हो? हारी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकती। वो उसे डांटने लगती है। तभी तेमू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं इसका बॉस भी हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ। अब हारी का भाई उसे बार बार माफी मांगता है, उसे ब्रदर इन लॉ भी कहता है। ये सुनकर तेमू बहुत ही खुश होता है, उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। हारी अपने भाई से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो पेरेंट्स को ना बताए। वो मान जाता है, लेकिन वो हारी के लिए चिंता में था कि तेमू के पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। नेक्स्ट टाइम देखती हूँ युंगसू जिम में थी। वो प्रैक्टिस कर रही थी और साथ में वो एक वीडियो देख रही थी जो सुंगहोन की थी। जब वो एक बार ड्रंक था और वो नशे में बार बार युंगसू से माफी मांग रहा था कि वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता। ये वीडियो तेमू ने उस रात युंगसू को दिया था। सुंगहोन ये वीडियो देख लेता है, वो उसे डिलीट करने को कहता है और वो दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। उधर हम गेमो वाला सीरियल देखते हैं जिसमें गेमो और उसका बॉस दोनों वेडिंग कर लेते हैं पेरेंट्स के खिलाफ। और जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को इतना धक्का लगता है कि उसकी मॉम तो उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल ही देती है और उसके डैड की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये देख तो हारी का भाई बिल्कुल शॉक था। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई सच में ऐसे वेडिंग नहीं कर सकता? तभी मीनू वहाँ पर आता है। वो कहता है कि हारी कहाँ पर है? हारी तो यूरा के साथ थी। यूरा एक बार में थी। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। वो हारी को डांटे जा रही थी। वो कहती है कि तुम्हें पता है मीनू तुम्हें लाइक करता है और तुम भी मीनू को लाइक करती हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं मीनू को लाइक करती हूँ, तो तुम मीनू की लाइफ से निकल क्यों नहीं रही? तुम अभी भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। हारी कहती है कि मैं उसे लाइक करती थी लेकिन अब नहीं, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। अब हारी ये सब कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। मीनू ने ये सारी बातें सुन ली थी। वो अब हारी से माफी मांगने लगता है और पूछने लगता है कि तुमने अभी क्या क्या कहा। हारी उसे कहती है कि जाकर तुम यूरा से माफी मांगो क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। आगे हारी तेमू को कॉल करती है। उसे कहती है कि कल शाम को हम डेट पे चलेंगे। तेमू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, हारी जैसे ऑफिस में जाती है वो देखती है कि वो जो कपल एम्प्लॉय थे उनकी फाइट हो गई थी। हारी उन्हें कहती है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम कंपनी में अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे तो सारे एम्प्लॉय बस उनके बारे में चुगली करते रहेंगे, कभी उनकी फाइटिंग की, कभी उनकी प्यार भरी बातों की। हारी ये सुनकर सोचने लगती है कि क्या उसे भी अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि इससे तेमू की इमेज खराब हो सकती है। आगे शाम होते ही हारी तेमू के साथ डेट पे जाती है। वो उसके साथ कई जगह विजिट करती है। हम देखते हैं कि आज बारिश भी हो रही है, पर आज वो तेमू को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील करवाती है। तेमू को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही वो नर्वस फील करता है। हारी उसे बहुत सी चीजें शेयर करती है। तेमू उसके साथ बहुत ही खुश था। वैसे हारी को तेमू की पेरेंट्स वाली घटना सारा कुछ पता चल चुका है जो उसने कंपनी में सुना था। उधर ग्रैंडपा को पता चल चुका था कि तेमू किसे डेट कर रहा है। उन्हें कंपनी की फोटोज मिल गई थी, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता था कि हारी और गेमू एक ही है। अब हारी और तेमू रास्ते में थे, वे अब घर जा रहे थे। तेमू को पता चल गया था कि हारी को उसके पेरेंट्स के बारे में पता चल चुका है। तेमू से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं ये सारी स्टोरी तुम्हें बताने वाला था, पर तुम्हें ये पहले ही पता चल गया। हारी उसे माफी मांगती है, कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तेमू हारी को ड्रॉप करने वाला था, पर हारी कहती कि नहीं, मेरी फ्रेंड पास में ही है, मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। तेमू से दूर जाते ही हारी थोड़ा उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सीधा ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तेमू को देखना बंद करो, तेमू को डेट करना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुका है। तुम ही गेमू हो, तुम ही हारी हो। हारी उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है। अब ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में थे। वो हारी को तेमू से अलग करना चाहते थे। उधर हम तेमू को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि ग्रैंडपा हारी से मिलने गए हैं। उन्हें उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। तेमू को हारी की चिंता होने लगती है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है जहाँ ग्रैंडपा है, पर जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर ग्रैंडपा को मिलते ही ग्रैंडपा भी चिंता में जाते हैं और हारी भी। अब आगे क्या
पार्ट 12 में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को पता चल चुका है कि तेमू और हारी रिलेशनशिप का नाटक कर रहे थे। वो अब हारी को तेमू के लाइफ से बार बार जाने को कहते हैं। हारी उन्हें बताने वाली थी कि वो तेमू को लाइक करती है, पर तभी ग्रैंडपा को कॉल आता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है। अब वे जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं और हारी भी उनके पीछे जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वे सब देखते हैं कि तेमू को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत घायल हो चुका था। ग्रैंडपा हारी को वहाँ से भगा रहे थे, पर हारी वहाँ से नहीं जाती। वो उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है। अब तेमू भी ग्रैंडपा को बता देता है कि वो हारी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, पर ग्रैंडपा उन दोनों से गुस्सा हो गए थे। तेमू उन्हें बहुत समझाता है। आगे हारी युंगसू के साथ थी। युंगसू से कहती कि क्या ग्रैंडपा टीवी सीरियल जैसा नाटक कर रहे थे, क्या उन्होंने तुम्हें पेचेक दिया और तेमू को लाइफ से जाने को कहा? हारी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस गुस्सा कर रहे थे। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। हारी को तेमू की चिंता होने लगती है। वो फटाफट हॉस्पिटल में जाती है और तेमू को देखती है। तेमू बारिश को देखे जा रहा था। अब उसे बारिश से डर नहीं लगता। वो हारी को बार बार थैंक्स कहता है और अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि बचपन में एक बार मेरा बर्थडे था। मेरे पेरेंट्स बहुत ही बिजी थे, वो कंपनी से आ रहे थे। मैं उन्हें जल्द से जल्द आने को कह रहा था ताकि हम सब साथ में कहीं घूमने चले। मेरे कारण मेरे पेरेंट्स बहुत ही तेजी से कार चला रहे थे और एकदम से उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने वे इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं आज तक अपने आप को दोषी समझता हूँ। अब हारी तेमू को संभालती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब जहाँ कहीं भी हैं, वे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अगर तुम दुखी रहोगे तो वे भी खुश नहीं रहेंगे। आगे वे दोनों साथ में ही सो जाते हैं। हारी की जैसे आंख खुलती है, वो देखती है कि वो तो तेमू के साथ ही सो गई थी। वो फटाफट अब घर पे जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाने वाली थी, उसकी मॉम को लगता है कि हारी अपने कमरे से निकलकर ऑफिस जा रही है। वो अब हारी को डांटती है, कहती है इतनी जल्दी तुम सुबह ऑफिस जा रही हो? हारी कहती है हाँ। अब हारी फटाफट ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे युंगसू मिल जाती है। युंगसू के पास उसका फोन भी था जो कल कार में छूट गया था। वो हारी को फोन देती है और कहती है कि हर जगह एक न्यूज फैल चुकी है तुम्हारे बारे में कि मीनू और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और तुम्हारी और तेमू की रिलेशनशिप पे वायरल हो चुकी है। हारी ये देख चिंता में पड़ जाती है। उधर कंपनी में हर जगह हारी के ही बारे में बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा भी ये सब देख चिंता में आ गए थे। हारी युंगसू से बात करती है, युंगसू से संभालती है। कुछ देर बाद युंगसू जो से मिलती है। जो से कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फादर सुंगुन को कभी नहीं अपनाएंगे। युंगसू कहती है मैं सुंगुन को लाइक करती हूँ। वैसे जो युंगसू के फादर है वो चाहते हैं कि युंगसू एक बड़े अमीर इंसान से शादी करे, ना कि किसी सेक्रेटरी से। इसलिए उन्होंने तेमू के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, पर वहाँ हारी गई थी। जो कहती है कि तुम्हें सुंगुन की चिंता करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हारी की कंपनी में कुछ एम्प्लॉय हारी की चुगली कर रहे थे। हारी चुपके से ये सब देख रही थी, पर उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। हारी के जो टीम मेंबर्स थे वो उन्हें डांटने लगते हैं। वो हारी का साथ देते हैं। हारी ये सब देख कर इमोशनल हो जाती है। वो सबको गले लगा लेती है। उधर हारी के घर पे उनके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर थे। उनको भी खबर मिल गई थी कि हारी जिस कंपनी में काम करती है वहाँ का कोई एम्प्लॉय तेमू को डेट कर रहा है। वे ये सब बातें कर रहे थे और हारी के पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि तुम्हारी डॉटर भी तो उस कंपनी में काम करती है। तभी वहाँ युंगसू आ जाती है। वो वहाँ शोर मचा मचा कर सबको डिस्टर्ब कर देती है। हारी की कंपनी वाली बात सबके दिमाग से निकल जाता है। युंगसू सबका बिल भी भर देती है हारी को बचाने के लिए। उधर हम तेमू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। कंपनी में बाहर क्या चल रहा है उसको भी कुछ भी नहीं पता क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे भी कुछ भी नहीं बताया है। सुमन उसकी हेल्प कर रहा था ड्रेस पहनने में। तभी वहाँ नर्स आती है। वो उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सोचती है कि ये गे है। नर्स शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तेमू सुंगुन को डांटने लगता है और सुंगुन तेमू को डांटने लगता है। सुंगुन तेमू को कहता है कि तुम ग्रैंडपा को कैसे मनाओगे क्योंकि वो तो हारी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तेमू कहता है कि अच्छा ये बताओ, युंगसू के पेरेंट्स भी तो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम उन्हें कैसे मनाओगे? जैसे तुम करोगे वैसे ही मैं करूंगा। आगे हारी युंगसू से मिलती है। शाम हो चुकी थी। युंगसू बिल्कुल थकी हुई थी क्योंकि वो तो उसके घर पे कस्टमर को संभालने में लगी थी। हारी उसे बहुत बार थैंक्स कहती है। रात को हारी तेमू से बात करती है। तेमू को वैसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। हारी बिल्कुल परेशान थी। वो बिल्कुल थकी हुई थी। तेमू से पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर हारी उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे तेमू जब अपने रूम में आता है वहाँ वो देखता है कि ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। वे तेमू को अमेरिका भेजने का प्लानिंग कर रहे थे। तेमू ने साफ साफ मना कर देता है, पर ग्रैंडपा बार बार गुस्सा कर रहे थे। वो हारी के साथ उसकी रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। तेमू कहता है मैं हारी के साथ वेडिंग करना चाहता हूँ। अब ग्रैंडपा उसके बारे में सोचने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। हारी जब ऑफिस में जाती है तो सब के सब उसके लिए चिंता में थे। अब ग्रैंडपा उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे कंपनी से रिजाइन करने को कहते हैं या दूसरा ऑप्शन उसे ट्रांसफर होने को कहते हैं। हारी उन्हें मना कर देती है। उधर तेमू को हम देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। उसे भी अब खबर मिल
चुकी थी कि बाहर कौन सी न्यूज चल रही है। उसे हारी की चिंता होने लगती है। वो फटाफट कंपनी में जाता है। वहाँ हारी को ढूंढने लगता है पर हारी कंपनी में नहीं थी। ग्रैंडपा से वो पूछता है कि वो हारी के साथ कौन सी डील कर रहे थे। ग्रैंडपा उसे बता देते हैं कि मैं उसे रिजाइन करने को कह रहा था। अब तेमू हारी को ढूंढने लगता है। उधर हारी के घर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं और उसमें वो कस्टमर भी है जो पिछले दिन आई थी, जिसे पिछले दिन हारी, तेमू और बाकी सब ने डिनर कराया था। अब वो तेमू के बारे में बातें कर रहे थे पर हारी के पेरेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। तभी वहाँ तेमू आ जाता है। वो हारी के बारे में उनसे पूछने लगता है। वो कस्टमर भी तेमू को देख कहने लगते हैं कि ये वही बंदा है। अब हारी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। सब कहते हैं कि वो तो ऑफिस में होगी। तेमू हारी के भाई से बात करता है, उसका फोन उसे ले लेता है। तेमू हारी के पेरेंट्स को जल्दी जल्दी में मॉम डैड भी कहता है। हारी के पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हारी के भाई को डांटते हुए कहते हैं कि ये बताओ तेमू और तुम इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे थे? क्या वो हारी को डेट कर रहा है? वो तो 40 साल का है ना। हारी ने बताया था, मिस्टर गे उसका नाम है। अब हारी का भाई उन्हें कहता है कि नहीं, वो हारी का कोवर्कर नहीं, वो हारी का बॉस है और वो उसे लाइक भी करता है। अब तेमू हारी को हर जगह ढूंढने लगता है। उधर हम यूंसू के फादर को देखते हैं। यूंसू के डैड सुंगुन से कई सारे क्वेश्चन करते हैं। सुंगुन उनके हर सवाल का जवाब देता है। वो सुंगुन को पसंद भी कर लेते हैं। सुंगुन और यूंसू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वे घर लौटने लगते हैं तो यूंसू कार में एक रिंग देखती है। वो ये देखकर खुश हो जाती है। वो सोचती है कि शायद सुंगुन उसे प्रपोज करने वाला है, पर सुंगुन कहता है नहीं। ये सुनकर यूंसू उदास हो जाती है, पर तभी सुंगुन उसे प्रपोज कर देता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी? यूंसू हाँ कहती है। वो बहुत ही खुश थी। उधर हम तेमू को देखते हैं जो हारी को ढूंढने जा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, उसे बहुत ही चिंता हो रही थी। उधर हारी बहुत ही चिंता में थी और बस वॉक करे जा रही थी। आखिरकार वो तेमू का कॉल उठा लेती है। अब तेमू उसे ढूंढ लेता है, उसके पास आता है, उसे डांटता है कि हारी अब आगे से कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझसे दूर मत जाना। हारी उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अब दोनों किस करते हैं। तेमू हारी को अपने घर ले आता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब क्या ग्रैंडपा हारी और तेमू के लिए मान जाएंगे? अब आगे क्या? पार्ट 13 में हम देखते हैं कि हारी तेमू के साथ है। तेमू उसे बस देखे जा रहा था। अब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तेमू हारी को घर पे छोड़ने जाता है और रास्ते में उसके पेरेंट्स हारी को देख लेते हैं। वे तेमू पे बहुत ही गुस्सा करते हैं। हारी की मॉम तेमू को मारने लगती है। अब देखते हैं कि वे सब मीटिंग करते हैं। हारी और तेमू अपने बारे में सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देते हैं। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए मान जाते हैं। वे तेमू को गलत समझ रहे थे लेकिन अब वो उनकी सच्चाई जान गए थे। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने डैड के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके डैड ने पहले तो सुंगुन के लिए मान गए थे लेकिन अकेले में उन्होंने सुंगुन को कॉल किया था और यूंसू से ब्रेकअप करने को कहा था। पर ये सारी बातें यूंसू ने सुन ली थी। यूंसू का दिल टूट जाता है कि उसके डैड आज तक नहीं बदले, वे हमेशा पैसों के लिए जीते हैं। आगे वो हारी के घर पे जाती है। हारी, तेमू, यूंसू और सुंगुन सब साथ में लंच करते हैं। आज यूंसू का बर्थडे भी था तो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तेमू हारी के डैड से अकेले में बात करता है। हारी के डैड हारी के लिए चिंता में थे। तेमू कहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो। आगे तेमू जब घर आता है वो ग्रैंडपा से बात करता है। ग्रैंडपा अभी भी हारी के लिए नहीं माने थे पर तेमू ने साफ साफ बोल देता है कि वो वेडिंग करेगा तो सिर्फ हारी से। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, हारी तेमू लिफ्ट से जा रही थी तभी उसके डिपार्टमेंट के मेंबर भी लिफ्ट में आ जाते हैं। वहाँ तेमू और हारी बिल्कुल अजनबी होने का नाटक कर रहे थे। बाकी मेंबर्स भी ये देखकर हैरान थे कि ये दोनों डेट भी कर रहे हैं पर कंपनी में ये दोनों अपने प्राइवेट मैटर को दूर रखते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि तेमू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो गलती से दूसरे फ्लोर पर उतर जाता है। ये सब देख मेंबर्स बहुत ही हंसते हैं। आगे हारी मीनू से मिलती है। मीनू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो हारी से बार बार माफी मांगता है यूरा की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि उनके कारण हारी को इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि यूरा ने ही हारी और तेमू के रिलेशनशिप को वायरल किया था और मीनू और हारी के बारे में जो न्यूज चल रही थी वो सब भी यूरा ने सोशल मीडिया पर डाला था। हारी उन सबको माफ कर देती है। मीनू कहता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, यहाँ से रिजाइन करके कुछ सालों बाद मैं वापस आऊंगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा फ्रेंड्स बन जाएंगे। हारी कहती है हाँ मुझे भी उम्मीद है। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने जाती है। वो अपने डैड से कहती है मैं सुंगुन को नहीं छोड़ने वाली। अब जैसे कि यूंसू सुंगुन के साथ रहने वाली है तो उसके डैड उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं और यूंसू भी कहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी, मैं अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खड़ा करूंगी। आगे हम देखते हैं कि हारी कंपनी में है। वो काम कर रही थी तभी तेमू से मिलने आता है पर जैसे एम्प्लॉय आते हैं हारी साई फील करती है। वो तेमू के साथ छुप जाती है। तभी तेमू को ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके थे, उनको चोट लग गई थी। तेमू भी बिल्कुल चिंता में आ चुका था कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि
ग्रैंडपा और डॉक्टर हंस हंस के बातें कर रहे हैं। वो कॉल कट करना भूल जाते हैं और तेमू उन सब की बातें सुन लेता है कि ग्रैंडपा को हल्की सी चोट लगी है और वो बस तेमू की टांग खींच रहे हैं। अब तेमू थोड़ा सा गुस्से में था, पर हारी उसे संभालती है। वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को मना कर रहूंगी, वो मुझसे गुस्सा है, मैं उन्हें खुश करके रहूंगी। अब हारी हॉस्पिटल में जाती है। ग्रैंडपा उसे देख गुस्से में आ जाते हैं, पर हारी अब उनकी चाय, कॉफी, डिनर हर चीज का ध्यान रखती है। वो उनकी पूरी केयर करती है। ग्रैंडपा भी उसके लिए पिघलने लगते हैं। वो उसके साथ हंस हंस के बातें करते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इससे नफरत करता था, पर हारी इतनी फ्रेंडली थी, वो इतनी केयरिंग थी कि कोई भी उसे गुस्सा नहीं रह सकता। उधर हम युंगसू को देखते हैं जो बहुत ही सैड थी अपने डैड के कारण। वो सुंगुन को ये सारी बात बताती है। सुंगुन उसे संभालता है। युंगसू कहती है कि मैंने अब रिजाइन कर दिया है, तो मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, कुछ लोन लेकर और कुछ जो मेरे पास पैसे हैं उन सबको इन्वेस्ट कर दूंगी। सुंगुन कहता है कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं भी उन्हें तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। युंगसू सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि तेमू हारी से मिलने गया है। वे सब हॉस्पिटल में है। हारी अभी भी थोड़ी सैड थी क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया। तेमू उसका हौसला बढ़ाता है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। वो तेमू को कहते हैं कि ग्रैंडपा का सच में तबीयत खराब है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए उन्हें फॉरेन कंट्री जाना होगा। तेमू सुनकर बिल्कुल शौक था। ग्रैंडपा ऑपरेशन के लिए नहीं मानते, पर सुंगन और तेमू उसके लिए किसी तरह उन्हें मना लेते हैं। अब आगे तेमू हारी से बात करता है। उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ फॉरेन कंट्री जाएगी, पर हारी मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसका वेट करेगी। अब वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। हारी कंपनी में अभी भी काम करती है, उसका भी प्रमोशन हो चुका है और जो कपल मेंबर्स थे उनकी रिलेशनशिप और भी मजबूत हो चुकी थी। हारी तेमू का वेट कर रही है। तेमू अभी भी फॉरेन में था। युंगसू ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। सुंगन को 1 साल की छुट्टी मिल गई थी। वो ये 1 साल पूरा युंगसू की हेल्प करने में लगाता है। हारी के पेरेंट्स सोच रहे थे कि तेमू कब आएगा, क्योंकि हारी 1 साल से उसका वेट कर रही है। सोच रहे थे कि कहीं तेमू किसी और गर्ल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, पर उन्हें कहीं ना कहीं तेमू पे भरोसा था। नेक्स्ट डे जैसे होता है, हारी जैसे उठती है, उसका भाई उसे एक न्यूज दिखाता है। न्यूज में कई खबरें चल रही थी कि तेमू के पीछे कई गर्ल्स पड़ी है, उसका कई गर्ल से रिलेशनशिप चल रहा है। ये सब देख हारी इग्नोर करती है, पर मन ही मन वो थोड़ी उदास थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं तेमू सच में किसी और को तो लाइक नहीं करता। अब वैसे भी 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका था। उसे तेमू से मिलने का मन कर रहा था। वो अब यूएस जाने का प्लान बनाती है तेमू से मिलने का। वो जैसी टैक्सी में अपना सामान रखती है, हम देखते हैं कि तेमू बाहर निकलता है। तेमू को देख हारी बिल्कुल चौंक जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। उसे डांटती है कि क्या तुम सच में किसी और को लाइक करते हो। तेमू कहता है नहीं, वो सब तो फेक न्यूज है। ये सुनकर हारी को चैन की सांस आती है। आज तेमू उसे प्रपोज कर देता है। हारी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। वो पूछती है कि क्या ग्रैंडपा ने हमें अप्रूव कर दिया, क्या ग्रैंडपा मान गए। तेमू कहता है हाँ, वो मान गए, उन्होंने मुझे ये रिंग दिया है। अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।